आज हम समझेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। मेंटल डिसऑर्डर मतलब मानसिक बीमारी। मानसिक का मतलब होता है साइकोलॉजिकल। जो कुछ भी हमारे माइंड में हो रहा होता है, ब्रेन में हो रहा होता है, ब्रेन सेल्स में हो रहा होता है, न्यूरॉन्स में हो रहा होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है। न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी हम भले ही कहें, लेकिन उस न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी का रिजल्ट साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो साइकोलॉजिकल प्लस बिहेवियरल, अब इन दो चीज़ों का क्या मतलब हुआ? साइकोलॉजिकल का मतलब हो गया कुछ ऐसा जो कि माइंड में अकर हो रहा है, जो कि माइंड में एक्ट हो रहा है, जो कि माइंड में घटित हो रहा है, जो कि मन में घटित हो रहा है। और बिहेवियरल मतलब जो कि हम ऊपर से शो करते हैं, अपने बाहरी दुनिया में जैसा बर्ताव करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है उसे हम लोग बिहेवियरल कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एबनॉर्मेलिटी ऑफ ब्रेन की वजह से साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी आती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम एबनॉर्मेलिटी ऑफ द ब्रेन। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे मस्तिष्क में, अगर हमारे ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, अगर हमारा ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, अगर हमारा ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, अगर हमारे मस्तिष्क की संरचना में कोई गड़बड़ी है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में कोई समस्या है, तो उससे हमारी साइकोलॉजी पे भी बुरा असर पड़ेगा और हमारे बिहेवियर पे भी बुरा असर पड़ेगा। साइकोलॉजी मतलब वो जो कि माइंड के अंदर, जो कि हमारे अंदर घटित हो रही है, और बिहेवियरल वो जो कि हम बाहर से दिखाते हैं, जो कि हमारा बाहरी प्रभाव है। साइकोलॉजिकल प्लस बिहेवियरल इज इक्वल्स टू ब्रेन सेल्स। मतलब इसका सीधा सा ये है कि ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स साइकोलॉजी और बिहेवियर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रेन सेल्स चाहेंगे तो साइकोलॉजी को भी अफेक्ट कर देंगे, प्रभावित कर देंगे, और हमारे बिहेवियर, हमारे बर्ताव, हमारे व्यवहार को भी, हमारे सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करेंगे। तो जैसा भी हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, जैसे भी हमारी मनोधारणाएं होती हैं, वो सब ब्रेन सेल्स से डिसाइडेड होते हैं। साइकेट्रिक इशू, एबनॉर्मल ब्रेन सेल्स। जब भी हमारे ब्रेन सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है, तो हमें मानसिक बीमारी हो जाती है, जिसे हम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर या साइकाइट्रिक इशू कहते हैं। डीरेंज्ड माइंड, डीरेंज्ड ब्रेन, मतलब कि डीरेंज्ड मैन, डीरेंज्ड ह्यूमन। डीरेंज्ड का मतलब होता है विक्षिप्त। अगर मस्तिष्क विक्षिप्त है तो मनुष्य भी विक्षिप्त हो जाएगा। सत्य को देखिएगा, अगर मस्तिष्क विक्षिप्त है तो मनुष्य भी विक्षिप्त हो जाएगा, और अगर मस्तिष्क सही है तो मनुष्य भी सही होगा। वाइसे वर्सा लिखा हुआ है यहाँ पे। डिस्टर्ब ब्रेन वर्किंग को हम लोगों ने ऑर्गेनिक कहा है। ऑर्गेनिक का मतलब जब हमारे ब्रेन के वर्किंग में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसे ऑर्गेनिक स्थिति कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। ऑर्गेनिक का मतलब जब हमारे ब्रेन के वर्किंग में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, जब हमारे मस्तिष्क की काम करने के प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है, तो उसे हम ऑर्गेनिक स्थिति बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंडीशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का मतलब एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसके पीछे मस्तिष्क की गड़बड़ी का हाथ हो। मस्तिष्क की गड़बड़ी, ब्रेन के फंक्शनिंग के एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर, जो मानसिक बीमारियां व्यक्तियों को या हमें हो सकती हैं, हमारे मस्तिष्क के खराब हो जाने की वजह से, हमारे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं की गड़बड़ी की वजह से, हमारे ब्रेन के डिस्टर्बेंस की वजह से हमें जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कुछ ऐसा जो कि हमारे अंदर से ही पैदा हो रहा हो, जो कि हमारे अंदर से ही प्रज्वलित हो रहा हो, जिसका स्रोत हमारे भीतर हो। जिस मेंटल डिसऑर्डर का स्रोत, सोर्स हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हमारे ब्रेन में, उसे हम लोग ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं।